रोहिणी वार्ड 25 से निगम पार्षद कनिका संदीप जैन का अपने क्षेत्र में दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लेने का क्रम जारी है। आज उन्होंने रोहिणी सेक्टर 11 के जी ब्लॉक का दौरा कर यहां के पार्कों, सड़कों एवं गलियों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ नगर निगम के सभी विभागों के अधिकारी, स्थानीय लोग एवं अनेक पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कनिका संदीप जैन ने अपने दौरे की शुरुआत G3, G4 स्थित पार्क से किया। पार्क में मौजूद लोगों ने उनके काम की तारीफ करते हुए एक दो छोटी मोटी शिकायतें की, जिसे उन्होंने तुरंत ठीक करने का संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया। आज सेक्टर 11 में पॉकेट G3 और इसके G3 में एक बड़ा पार्क है, विवेकानंद पार्क। तो इसके जो आसपास की जो सराउंडिंग है, ऐसे पॉकेट G4 है, इधर सामने G2 है, तो इसका आज हमारा दौरा था। और इसमें सबसे पहले पार्क में देखा कि जैसे पार्क का जो वॉकवे है कई जगह से धंस गया है, तो उसकी मरम्मत के लिए निर्देश दिए गए हैं और हो मतलब आज ही इसका जो रिपेयर है वो हो जाएगी। और आज हमारे साथ सभी विभागों के जो अधिकारी हैं, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विभाग से, मेंटेनेंस से और सैनिटेशन विभाग से, और साथ में मलेरिया डिपार्टमेंट से हमारे DBC का जो स्टाफ है वो भी हमारा सारा आज इस दौरे में साथ में है। अच्छा, यहाँ लोगों ने बेंच की मांग की और टाइल्सें जो दबी हुई हैं उसके लिए, तो और बाकी लोगों की जो मांगे हैं वो कब तक इसको ठीक की जाएंगी? और देखिए, कोरोना काल से पहले जब मैं यहाँ पर निगम पार्षद लोगों ने मुझे चुनकर भेजा और जिम्मेदारी दी गई एक वार्ड की, तो सबसे पहले मैंने देखा कि बहुत बड़ा पार्क और यहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक हाई मास्ट लाइट लगवाई और इसके बाद देखा कि जो सीनियर सिटीजन काफ़ी आते हैं इस पार्क में, और मान लो कोई बारिश का मौसम हो जाए तो उनको बैठने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं थी। तो इसके लिए कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे साइड पर यहाँ पर एक रेन शेल्टर भी बनाया गया। और इसके बाद यहाँ पर लोगों की मांग थी कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, युवाओं के स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर जिम की भी व्यवस्था हो, क्योंकि बहुत बड़ा पार्क है और यहाँ पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं यहाँ पर सुबह शाम। तो एक जिम की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है लोगों। देखिए, पिछले साल जो कोरोना का टाइम था उस टाइम ज़्यादा काम नहीं हो पाया, ना ही फंड आया था। और दूसरा ये है कि मैं राजनीति नहीं करना चाह रहा, लेकिन फिर भी आप लोगों की नॉलेज में जरूर डालना चाहूँगा। दिल्ली सरकार के पास जो भी टैक्स के रूप में पैसा आता है उसका 12.5% जो पैसा होता है उसको MCD को देना होता है, 12% दिल्ली जल बोर्ड को देना होता है और 14.5% PWD डिपार्टमेंट को देना होता है। मगर CM साहब हमारे नहीं दे रहे हैं। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, किसी भी सरकार ने ऐसा कभी भी MCD का पैसा नहीं रोका है। अभी सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह रुकी हुई थी, अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की 8 महीने से तनख्वाह रुकी हुई है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की तनख्वाह रुकी हुई है, स्कूल टीचर्स की रुकी हुई है, सभी डिपार्टमेंटों की MCD की रुकी हुई है। मगर फिर भी जो हाउस टैक्स के रूप में हमारे पास पैसा आता है उससे कर्मचारियों को तनख्वाह दी जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो हमने पिछले हफ्ते से शुरू कर दिया है, हर हफ्ते हमारे यहाँ कोई ना कोई किसी न किसी पॉकेट में राउंड रहेगा, क्योंकि पिछले 2 महीने से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की हड़ताल थी, वो भी अभी खुली नहीं है। लेकिन फिर भी हम सबका सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये भी यहीं के रहने वाले लोग हैं। सबको पता है कि सुबह पार्कों में लोगों को आना होता है, तो इसलिए हमारा ये सब सहयोग दे रहे हैं। इनके लिए मैं इनको बधाई का पात्र मानता हूँ। आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा आज G3 और G4 के पार्क में इसमें दौरा है, और एक तो ये नया जिम बनाया जहां हम लोग खड़े हैं अभी, इसका उद्घाटन अभी 2-3 दिन में हंसराज हंसी आएंगे तो वो उन्हीं के थ्रू इनका उद्घाटन होगा। और जो भी लोगों की यहाँ की समस्याएं हैं, इस पार्क में कुछ समस्याएं थी, जैसे कि अभी हमने लोगों के साथ दौरा किया तो हमने देखा कि जो वॉक करने वाली जो ये वे है इसके ऊपर थोड़े से टाइल्स दबे हुए हैं, जिनकी समस्या है बुजुर्ग आदमियों के कई बार पैर मुड़ जाते हैं। तो ये समस्या पहले नहीं आई थी, लेकिन आज जब हम लोगों के बीच में क्षेत्र में आए तो हमें पता लगा कि इस तरह की भी समस्याएं होती हैं। तो एक तो इसके लिए हमने अभी जय साहब को बोल दिया है, सर जय साहब इस सबको काम को देख रहे हैं और शायद आज में ठीक भी कर देंगे। आपके पीछे एक क्रेन चल रही है, देखिए इससे भी जो मलबा पड़ा है MCD का पुराना मलबा है जिसमें पार्क में जो काम होता है इस जिम का, तो उसको भी अभी सफाई करा रहे हैं। तो जब तक हम लोगों के बीच में नहीं आएंगे, हमें छोटी छोटी समस्याएं लोगों की, बहुत बड़ी समस्या यहाँ किसी ने बताई नहीं। पार्क में वे टूटा हुआ है, थोड़ी सी गंदगी पड़ी है, इसी की समस्याएं थी। इसी दौरान हम जब बीच में आते हैं लोगों के तो हमें पता लगता है कि छोटी छोटी समस्याएं हैं, और उसका समाधान आज हमारे साथ जितने भी डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर वाले हैं या वर्क्स वाले हैं, तुरंत हाथों हाथ इन सभी समस्याओं को हमने सॉल्व भी किया है। और हमारी निगम पार्षद कनिका जैन जी, जैसे कि आप जानते हैं, लोकप्रिय है और जहाँ जाती हैं लोग इकट्ठे हो जाते हैं अपनी समस्याएं लेके। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया कि धन्यवाद भी। जो साइडों में कहीं थोड़ा बहुत कूड़ा पड़ा था, पहली बात तो ये है कि जब से कनिका जी ने पदभार संभाला है
बहुत ही ज़्यादा स्थिति बहुत ही बेहतर जो है ना होती चली गई है। और कनिका जी वैसे जो है ना जो एमएलए के काम है जो उसके अंडर आते हैं ज़्यादातर उनको भी करा देती है, लोगों की शिकायत ना हो इसलिए। और आज ये जो इर्द गिर्द में लोगों ने थोड़े बहुत कूड़े डाले थे वो भी उन्होंने अपने भाई चलो किसी तरीके से डल गए होंगे या सरकारी आदमी ने कर दिए होंगे, फिर भी वो सारे उठवाए। जिस पार्क में आज हम खड़े हैं इसकी स्थिति बहुत बेहतर नहीं हुआ करती थी। जब से निगम पार्षदा कनिका जैन जी आई हैं इन्होंने इतनी स्थिति जो है मतलब बढ़िया बेहतर की है इसको। और ये जो जिम लगा हुआ आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जिम भी उन्होंने इनकी मेहनत से लगवाया है, हमारे एमपी साहब के फंड से, और उन्होंने मेहनत करके लगवाया और यहाँ के वासिंदों को बहुत राहत मिली है, इससे बहुत अच्छा मिला है। और इस पार्क में शेड वगैरह भी उन्होंने लगवाए हैं। इसके अलावा भी दूसरे पार्कों में भी जो पूरा ध्यान दिया है। मैम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैम ने मेरे बच्चे का एडमिशन करवाया था 2-3 साल पहले, यहाँ कहीं भी कोई एडमिशन नहीं ले रहा था मेरे बच्चे का। मेरा नाम क्षितिज महिंद्रा है और बच्चे का नाम धवन महिंद्रा। कहीं भी कोई एडमिशन नहीं ले रहे, बहुत तंग हो गया था, कहीं से और सी जगह से ट्रांसफ़र होकर आए थे। तो मैम ने बड़ा ही सपोर्ट किया और बहुत बार मुझे फ़ोन किया, कॉल किया कि हुआ कि नहीं हुआ। फिर वहाँ पे जाके उन्होंने खुद मेरे को जाके खुद एडमिशन करवाया बच्चे का। तो मैं उनको आज धन्यवाद करने के लिए आया था। बहुत बहुत धन्यवाद। कनिका जी के दौरे के लिए मेरा नाम इंदु गौतम है, मैं सेक्टर 11 से ही रहती हूँ। एक्चुअली निगम पार्षद रीचेबल होता है, आम जनता के रीचेबल होता है, तो सबको लगता है कि जो भी समस्या है हम सीधे निगम पार्षद से कहें। उनको अभी इतना नहीं रहता है कि हमें ये एमसीडी की है, डीडीए की है या पीडब्ल्यूडी की है, किसी की भी है। तो मेन समस्या क्या होती है, जब घर से बाहर निकलते हैं तो कूड़े की, तो उस समस्या के निदान के लिए आज दौरा रखा हुआ था। और हमारी कनिका जी एज यूजुअल एक बार के फ़ोन पे रिस्पॉन्स ज़रूर करती हैं।